हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 2 से लेकर के 8 ऑफ मार्च 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें, क्रॉस करते हुए इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Queen of Sword, Two of Sword, Two of Cups, Eight of Wands, Death card, Ten of Cups, the Empress card. Bottom of the deck is Nine of Pentacles. Oh my God. सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है लिब्रा, ओके, टॉरस, स्कॉर्पियो, वर्गो, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हमारा प्यारा 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर। बेसिकली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपने जब से ना अपनी राह चुनी है, जब से आप अपनी वे में लाइफ जीना शुरू कर चुके हैं, तब से इस पर्सन को ना खुजली होनी शुरू हो गई है। इस पर्सन को ना बहुत इनसिक्योरिटी फील हो रही है, बिकॉज़ आपके आसपास काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपसे बहुत इंस्पायर्ड हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं एंड आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे बातचीत भी कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग आपको प्रपोजल आ रहे होंगे इस टाइम पे, क्योंकि आप अब अपनी एनर्जी में हैं। आप अपने आप को सिर्फ दिखा नहीं रहे हैं, इट्स लाइक ऑलरेडी देयर। मतलब लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आप जहाँ भी जाते हैं लोग आपको पूछते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ पेंटिकल से। तो दैट मीन्स ये चीज़ें जो हैं डेफिनेटली इस पर्सन को हिट कर रही हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, ओके। देखिए यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि भाई देखो ये जो पर्सन है ये आपके साथ अब वापस से चीज़ों को सही करना चाहते हैं। इनको है कि भाई आपको खो ना दें, इनको डर है। एंड देखिए बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी वैसे ही आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और आप इन पे ऑलरेडी काफ़ी गुस्सा चुके हैं। इनको ये चीज़ भी रियलाइज़ हो रही है कि इन्होंने ही इस थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस करके कहीं ना कहीं अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है, क्योंकि एनीवे अगर इनको लॉन्ग टर्म अगर दिखाई देता है तो वो सिर्फ आपके साथ दिखाई देता है, इस थर्ड पर्सन के साथ नहीं, ओके। आपके साथ बिल्डअप करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, लेकिन इनको रास्ता नहीं मिल रहा कैसे करें, ओके। तो मुझे लगता है ये पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं, सीक्रेटली कुछ प्लान कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है, आपको सीक्रेट प्लान्स का पता चल जाएगा इनके, ओके। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल उसी जगह पर लेकर के जाएगी जहाँ से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही होगी आपके खिलाफ, ओके। हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन बहुत ही उतावलेपन में आ जाएंगे इस हफ्ते। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक इनसे बर्दाश्त नहीं होगा कि अब ये क्या करें। इनको ना बेचैनी हो जाएगी और ये पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आ जाएंगे आपसे बात करने के लिए। सिर्फ बात ही करते तो फिर भी चलो समझ में आता, लेकिन ये तो लड़ाई झगड़ा करने के लिए आ जाएंगे। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि इनसे रहा नहीं जाएगा। कुछ ऐसा होगा इस हफ्ते जिससे कि इनके अंदर ट्रिगर हो जाएगा कुछ, कि बस ये ट्रैवल करके आपके पास आएंगे। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। देखिए मुझे लगता है, देखिए आपके पास कोई कमी नहीं है किसी भी चीज़ की, और इवन आप अगर कोई नया रिलेशनशिप भी आपको चाहिए हो तो इट इज़ रेडिली अवेलेबल फॉर यू, ओके।
कुछ लोग हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक बॉस लाइक फिगर हो सकते हैं जो आपको अप्रोच करने की सोच रहे हैं, इवन आपके लिए सीरियस भी हैं। एंड मे बी हो सकता है मेल और फीमेल डजेंट मैटर यहाँ पर, लेकिन कोई तो है, कोई जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं और सीरियसली अप्रोच कर रहे हैं। ओके, आप इनका भी दिल नहीं तोड़ना चाहते आपको, क्योंकि ये पर्सन बहुत जेन्युइन लगते हैं। ओके, और अपने इस पर्सन के लिए भी आप उम्मीद में हैं कि ये पर्सन आपसे क्लैरिटी रखेंगे और आपके पास आएंगे क्लैरिटी लेकर के, अपनी सफाई लेकर के। ओके, या हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं पहला कार्ड। सो देखिए, इस पहले कार्ड की बात करेंगे। ये इसके पहले मैं आपको बता दूं, एक हमने रीडिंग्स बनाई हैं, इसी रीडिंग्स के एंड स्क्रीन में भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दिया हुआ है, उसको लिंक क्लिक करके आप डायरेक्टली उस रीडिंग पर पहुंच सकते हैं। करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या रहने वाली है वो बताएगा वो रीडिंग। ओके, सो ज़रूर देखिए उसको। बात करते हैं यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड की। क्वीन ऑफ सोर्ड जो है यहाँ पर देखिए भाई, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपकी एनर्जी है और आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए तैयार बैठे हैं। आपको पता है इस पर्सन ने बहुत झूठ बोले हैं, मक्कारी की है आपके साथ, आपको धोखेबाजी की है आपके साथ, और आप उन सब चीज़ों की क्लैरिटी चाहते हैं इस पर्सन से, और ये डरते भी हैं आपको आपसे इस चीज़ के लिए, क्योंकि इनको है कि कहीं ना कहीं आप इनको सुनाने वाले हैं इस चीज़ के लिए, और आप इनको हमेशा के लिए कट ऑफ कर सकते हैं। इसका डर इनके ऊपर है और ये आपको खोना नहीं चाहते किसी भी हालत में, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए, 2 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है। सो देखिए, 2 ऑफ सोर्ड यहाँ पर बेसिकली आपके लिए इंडिसाइसिवनेस को दिखा रहा है। ओके, ये भी आप ही की एनर्जी है। दैट मीन्स कि आपके अंदर अभी इंडिसाइसिवनेस है इस पर्सन को लेकर के। आपने सोचा हुआ है कि अगर ये पर्सन ठीक आया, सब कुछ ठीक हुआ, तब देखेंगे। मतलब तभी भी आपने ये नहीं सोचा हुआ कि इस पर्सन के साथ आपको रिकन्सिलेशन करना है या नहीं, क्योंकि देखिए अब आप ऑलरेडी काफ़ी हद तक मूव ऑन कर चुके हैं और काफ़ी ऑप्शंस भी आपके पास मौजूद हैं। ओके, हालांकि आप इस पर्सन से प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस पर्सन पे आपको भरोसा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपसे बहुत बार झूठ बोल चुके हैं। राइट, सो आप इनडिसाइसिव हैं राइट नाउ। आप अभी सोच करके ही डिसाइड करेंगे कि आपको इस पर्सन को माफ़ करना है और अपनी लाइफ में लाना है कि नहीं लाना है। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। 2 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन हालांकि इतने ज़्यादा देर वेट नहीं करने वाले। ये पर्सन आपसे डायरेक्टली मिलने आ जाएंगे और आपके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग सा रहेगा ये कि ये पर्सन आपसे मिलने आ रहे हैं और अपने प्यार का इजहार करेंगे, आपसे इन पर्सन मिलने आने वाले हैं। तो आप एक्चुअली उसके लिए तैयार नहीं होंगे बेसिकली ये पर्सन, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसी टाइम पे कैच करेंगे जब आप सबसे कम प्रिपेयर्ड होंगे। ओके, सो आप हालांकि कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, ये अपनी बातें कह करके चले जाएंगे। आपने सोचा तो बहुत कुछ था कि बहुत कुछ कहना है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा आपके लिए। ओके, मतलब आप कुछ कह नहीं पाएंगे 8 ऑफ वॉन्ड से, लेकिन ये नेक्स्ट डे फिर से आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होने वाला है रिगार्डिंग सिचुएशन, जो प्रीवियस सिचुएशन आपके इस पर्सन के साथ रही है उसके बारे में भी काफ़ी डिस्कशन होने वाला है, बैक एंड फोर्थ होने वाला है। यानी आप भी बात करेंगे, वो भी बात करेंगे, और पूरा दिन मुझे लगता है आप दोनों की बातचीत चलती रहेगी, चाहे मैसेज में हो चाहे कॉल पे हो, लेकिन होगी ज़रूर। ओके, यहाँ पर देख रहा हूँ यहाँ पर हमारे पास है डेथ कार्ड। सो देखिए, आपका जो रिलेशनशिप का पेनफुल सिचुएशन था ना, वो मुझे कहीं ना कहीं एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें फंसी हुई थी, क्लियर नहीं थी, वो सारी चीज़ें अब क्लियर होने वाली हैं डेथ कार्ड से। ओके, एंड आप काफ़ी हद तक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपने भी अब सोच लिया है कि ठीक है भाई, अब मैंने भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ ले लिया है। अगर इस पर्सन को भी अकल आ चुकी है तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। हालांकि आप अभी इस पर्सन को एक कमिटमेंट नहीं देने वाले कि हम नई शुरुआत कर रहे हैं,
लेकिन आप इस पर्सन को ऑब्जर्व ज़रूर कर रहे हैं, अपने अंदर आपने सोच लिया है कि ठीक है नई शुरुआत के लिए तैयार रहते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप्स भी मौजूद है। ये पर्सन ऑन द अदर हैंड आपके साथ अलग ही कहानी सोच करके बैठे हैं। इनको है कि बस आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ इमोशनल फुलफिलमेंट इनको फील होता है, इनको रियल हैप्पीनेस आप ही के साथ मिलती है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, यही इमेजिन करते रहते हैं आपके साथ कि फ्यूचर में आप और वो एक साथ हैं और फैमिली में रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं और शादी का ऑफ़र इनकी तरफ से आ सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है अगर आप ऑलरेडी इस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं तो। ओके, देखिए इसके बाद ये है एम्प्रेस कार्ड। ये बेसिकली आपके इम्पोर्टेंस को दिखा रहा है इस पर्सन की लाइफ में नाउ। पहले ये पर्सन आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते थे एंड नाउ इस पर्सन को रियलाइजेशन हुई है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको सब चाहते हैं। पहले ही आपकी कोई कदर नहीं करते थे, लेकिन जब इनको रियलाइज़ हुआ कि कई सारे लोग आपके पीछे हैं, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको पाना चाहते हैं, तो इनके अंदर ना अब वो जेलसी के साथ साथ एक चीज़ की ये भी इनसिक्योरिटी आई है कि अगर वो आपको खो देंगे तो क्या उनके पास इसका रिप्लेसमेंट है, और क्या वो ऐसा अपने लाइफ टाइम में किसी पर्सन को ढूंढ सकते हैं या नहीं। उनको ये चीज़ का आंसर मिलता है नो। सो इसीलिए ये पर्सन आपके पास भागे भागे चले आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप और वो अगर एक साथ हों तो उनकी लाइफ सेट है। उनको लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ अबंडेंस खुद खींची चली आती है। आप एक लकी इंसान हैं उनके लिए और वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, उनको आपके साथ रहना है बस। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। लेट्स सी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ सोर्ड। सो देखिए ये पर्सन ना धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं। इनको लग जाएगा कि आप अभी रेडी नहीं हैं, आप अभी इतनी जल्दी कमिटमेंट नहीं देने वाले, तो दे विल वेट फॉर द राइट टाइम, और वो एक एक स्टेप करके ही आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन वो अब एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र लेकर के ही आने वाले हैं, और वो इसकी बुनियाद जो है वो एक ट्रुथ के ऊपर रखना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि दे विल बी लॉयल, दे विल बी ट्रूथफुल, एंड वो विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ एनी हाउ। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। डिसर्नमेंट। ओके, सो देखिए जो क्लैरिटी नहीं थी अभी तक आपकी इस रिलेशनशिप में, वो क्लैरिटी आपके लिए आने वाली है, और बड़े चेंज से गुजर रहे हैं, बड़े ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो डेफिनेटली आपकी लाइफ को एक नई दिशा देने वाले हैं। पूरी तरह से बदल जाएगी आपकी लाइफ राइट नाउ। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ पर आपको लिंक मिल गया होगा उस एंड स्क्रीन पे, इसको क्लिक करके आप डायरेक्टली उस रीडिंग पर पहुँच सकते हैं करंट फीलिंग्स जानने के लिए अपने पर्सन की। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।